नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। केपी स्टोरी 0.3 में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखना। आज आप जिस नीले आसमान को देखते हैं, जहां सूरज, चांद और तारे दिखाई देते हैं, कभी ये जगह पूरी तरह अंधकार और धूल से भरी हुई थी। करीब 460 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल की जगह पर सिर्फ गैस और कॉस्मिक डस्ट का एक विशाल बादल फैला हुआ था। इस बादल को वैज्ञानिक नेब्यूला कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें सबसे अधिक थीं। सालों साल तक ये कण आपस में टकराते रहे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन धूल और गैस को बीच की ओर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे धूल और गैस बीच में इकट्ठा होने लगी, दबाव और गर्मी बढ़ने लगी। कल्पना कीजिए, अरबों खरबों गैस कण एक ही जगह पर इकट्ठा हों और उनका वजन इतना हो कि उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए। और यही हुआ। एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से जन्म हुआ हमारे सूरज का, उस तारे का जिसकी रोशनी और ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। सूरज बनने के बाद भी उसके चारों ओर धूल और पत्थर चक्कर लगाते रहे। धीरे धीरे वे छोटे छोटे टुकड़ों से बड़े बड़े पिंडों में बदलने लगे। सूरज के आसपास छोटे बड़े पत्थर, धूल और धातुओं के टुकड़े आपस में टकराते गए। हर टक्कर से उनका आकार बढ़ता गया। कुछ पिंड बड़े होकर ग्रह बने और कुछ छोटे छोटे पिंड आज भी एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु के रूप में अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। करीब 450 करोड़ साल पहले इन्हीं टक्करों से 4 स्थलीय यानी रॉकी ग्रह बने। 1 बुध, 2 शुक्र, 3 पृथ्वी, 4 मंगल। और सूरज से दूर गैस और बर्फ के विशाल ग्रह बने। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं टक्करों से बनी। लेकिन सोचिए, उस समय की पृथ्वी कैसी थी? आज की तरह नीली और हरी नहीं, बल्कि लाल पीली जलती हुई आग का गोला। उसकी सतह पर लावा ही लावा था। तापमान था हजारों डिग्री सेल्सियस। हर तरफ उल्कापिंड गिर रहे थे। कभी बड़े बड़े टुकड़े टकराते और पृथ्वी को हिला देते। यह दौर इतना भयंकर था कि अगर हम उस समय पृथ्वी को देख पाते तो यह हमें एक नर्क जैसे ग्रह की तरह दिखाई देती। करीब 445 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया एक विशाल ग्रह, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा है। ये ग्रह लगभग मंगल के बराबर था। इस टक्कर ने पृथ्वी को झंझोड़ दिया। पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। ये टुकड़े धीरे धीरे आपस में जुड़कर एक नया खगोलीय पिंड बने। यही था हमारा चांद। हाँ, चांद वास्तव में पृथ्वी का ही हिस्सा है, जो आज हर रात हमें रोशनी देता है। अब सवाल उठता है, आज पृथ्वी पर इतना पानी कहां से आया? वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआती दौर में पृथ्वी पर पानी नहीं था, लेकिन लाखों सालों तक गिरते रहे उल्कापिंड और धूमकेतु अपने साथ बर्फ और खनिज लाए। ये बर्फ गर्म सतह से पिघलकर धीरे धीरे पहले समुद्र बने। कल्पना कीजिए, एक जलती हुई लावा भरी पृथ्वी पर पहली बार पानी की बूंदें गिरी होंगी तो वो भाप बनकर उड़ गई होंगी। लेकिन करोड़ों सालों तक लगातार पानी आने से आखिरकार धरती की सतह पर विशाल महासागर बनने लगे। पृथ्वी के अंदर का कोर बहुत गर्म था। उस गर्मी के कारण जगह जगह ज्वालामुखी फूटते रहे। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल बनाया। शुरुआत में इस वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन जैसी जहरीली गैसों से भरा हुआ था। लेकिन यही वो वातावरण था जिसने पृथ्वी को अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों से बचाया और जीवन को जन्म लेने का मौका दिया। आगे का इतिहास वीडियो के दूसरे भाग में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।